रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। भूतनाथ मलाही पकड़ी के बीच मेट्रो मई से सीएम सम्राट चौधरी ने काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। बिहार में जनगणना के नाम पर हो रही है साइबर ठगी, एक फर्जी लिंक और बैंक खाता खाली। बिहार में साइबर अपराध के लिए सतर्क पुलिस। सद्भाव यात्रा पर रवाना होंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनता से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी के विभिन्न मंदिरों में की पूजा अर्चना। और बिहार में गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत, 5 मई तक तापमान 40 डिग्री से नीचे। पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर से बचे हुए भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का परिचालन अगले माह शुरू हो जाएगा। मेट्रो का परिचालन शुरू करने से पहले सोमवार को मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त नीलांबरा सेन गुप्ता ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपनी टीम के साथ भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक ट्रैक पुल और बिजली प्रणाली की जाँच की। मलाही पकड़ी स्टेशन पर उन्होंने फायर सेफ्टी सिस्टम, लिफ्ट, एस्केलेटर और आपातकाल में बाहर निकलने की व्यवस्था को भी देखा। इसके बाद मेट्रो ट्रेन को दोनों दिशाओं में 10 से 40 की रफ्तार से चलाकर परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माण के प्रति संतोष जताया। हालांकि उनके द्वारा 1 सप्ताह में रिपोर्ट तैयार कर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया जाएगा। इस दौरान उनके द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसका पालन करने के बाद राज्य सरकार द्वारा उद्घाटन की तिथि तय की जाएगी। मेट्रो के मलाही पकड़ी तक चालू होने के बाद शहर के लोगों को सुरक्षित और आसान यात्रा की सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि 6.107 किलोमीटर लंबे प्राथमिक कॉरिडोर में 6 अक्टूबर 2025 से ISBT से भूतनाथ के बीच 2.9 किलोमीटर में मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है। CMRS द्वारा ट्रैक का जांच निरीक्षण ट्रॉली से किया गया। इसके साथ ही सिग्नल सिस्टम की कार्यक्षमता, ब्रेकिंग सिस्टम का प्रदर्शन, ट्रैक और ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम, स्टेशन समन्वय और संचार व्यवस्था, आपातकालीन सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित अन्य का तकनीकी का जांच किया गया। ट्रायल के दौरान ट्रेन का संचालन पूरी तरह संतोषजनक पाया गया। 26 फरवरी को पहली बार ISBT से भूतनाथ स्टेशन होते मलाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया गया था। इस दौरान मेट्रो भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी थी। वहीं भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक मेट्रो चालू करने से पहले 14 फरवरी को भारत सरकार के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जनरल द्वारा निरीक्षण किया गया था। इससे पहले 23 जनवरी को भी भारत सरकार के चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ने निरीक्षण किया। इसके बाद 5 फरवरी को मलाही पकड़ी स्टेशन पर ASS को चार्ज करने के लिए विद्युत आपूर्ति शुरू की गई। इन सभी लोगों के परिचालन की मंजूरी मिलने के बाद CMRS द्वारा निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना रेल परियोजनाओं के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मलाही पकड़ी से राजेंद्र नगर टर्मिनल तथा पटना रेलवे जंक्शन से मेट्रो का कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। मेट्रो ट्रेन से ISBT, राजेंद्र नगर टर्मिनल तथा पटना जंक्शन के जुड़े जाने से लोगों को आवागमन में काफ़ी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने CM सचिवालय में नगर विकास और आवास, पंचायती राज, पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए। बैठक में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया और खतरनाक तरीका निकाला है। अब लोगों को जनगणना के बहाने अपना शिकार बनाया जा रहा है। शातिर ठग खुद को जनगणना अधिकारी बताकर लोगों को कॉल, SMS और WhatsApp मैसेज कर रहे हैं। वे सरकारी लाभ दिलाने या स्वगणना फॉर्म भरने का झांसा देकर एक फर्जी लिंक भेजते हैं, जिस पर क्लिक करते ही लोगों के बैंक खाते पल भर में खाली हो जा रहे हैं। बिहार पुलिस की साइबर इकाई ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर और कई अन्य जिलों से लगातार धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। ठगों का तरीका बेहद शातिर है। वे फोन करके कहते हैं कि आपकी स्वगणना पूरी नहीं हुई है, जल्दी फॉर्म भरें वरना सरकारी योजनाओं का लाभ रुक जाएगा।
इसके बाद से वो लिंक भेजते हैं और वो दरअसल एक खतरनाक वायरस होता है। लिंक पर क्लिक करते ही पीड़ित का मोबाइल हैक हो जाता है और ठगों को उनके बैंक डिटेल्स का एक्सेस मिल जाता है। पटना में एक व्यक्ति के खाते से इसी तरह 25,000 रुपये उड़ गए। वहीं मुजफ्फरपुर की एक महिला ने 10,000 रुपये कमा दिए। साइबर अपराधियों ने विशेष रूप से बिहार के ग्रामीण इलाकों को निशाना बनाया है, जहां डिजिटल साक्षरता कम है। ठग जानते हैं कि गांव में लोग सरकारी योजनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें लाभ रुकने का डर दिखाकर आसानी से फंसाया जा सकता है। जनगणना से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने स्पष्ट किया कि विभाग कभी भी किसी व्यक्ति को OTP मांगने या फॉर्म भरने के लिए कॉल या मैसेज नहीं करता। स्वगणना के लिए केवल सरकार के आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिहार पुलिस की साइबर इकाई ने सक्रियता दिखाते हुए कई शिकायतों पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और संदिग्ध कॉल आने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जेडीयू ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में MLC संजय गांधी, नीरज कुमार भी मौजूद रहे। 3-4 दशक के राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश का संस्कार एक ही व्यक्ति में है, भाई निशांत कुमार में। नीतीश कुमार के 6.5 गुण हैं उसमें। 3 मई से निशांत की यात्रा शुरू हो रही है। चंपारण की धरती से यात्रा शुरू हो रही है। नीतीश जी भी यहीं से यात्रा की शुरुआत करते हैं। सद्भाव यात्रा का नाम रखा गया है। यात्रा के दौरान मैं खुद, विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और भी जेडीयू के कई नेता, स्थानीय विधायक भाग लें। यात्रा का नाम निशांत ने खुद चुना है। यात्रा में वो सभी कार्यकर्ता से मिलेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे। पहली यात्रा 2 दिन की है और 3 और 4 चंपारण में बगहा और बेतिया जाएंगे। वहाँ निशांत जी सभी से संवाद करेंगे। उसके बाद वैशाली जाएंगे, वहाँ 7 मई से यात्रा होगी। निशांत को अब तक कोई पद नहीं दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिना पद का वो काम कर रहे हैं, पार्टी को बेहतर करने के लिए निकल गए हैं। आइए सुने और क्या कुछ कहा उमेश कुशवाहा ने। समय करवट ले रही है, नए युग की शुरुआत हो गई है। आज पूरा बिहार वैसे नेतृत्व की ओर भरोसे भरी नजर से देख रही है, जो समाज को एक साथ लेकर राज्य में सौहार्द, सुशासन, विकास के पथ पर आगे बढ़ा सके। जिसमें हमारे नेता के माननीय नीतीश कुमार जी का संस्कार हो। जब हम लोग देखते हैं तो एक नाम सामने आता है, भाई निशांत कुमार का, जिसमें 14 करोड़ जनता बिहार वासियों को सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसमें सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के सारे गुण हैं। और हमें यह बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है 3 मई से भाई निशांत जी का यात्रा शुरू हो रही है। हमारे सर्वमान्य नेता जब भी यात्रा किए हैं तो चंपारण की धरती से नीतीश कुमार जी का यात्रा शुरू हुआ है। भाई निशांत जी का भी यात्रा पश्चिमी चंपारण की धरती से शुरू हो रही है। यह यात्रा 2 दिवसीय है। चंपारण की धरती पर यानी 2, 3 और 4
यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा है। सद्भाव का अर्थ ही है अच्छा भाव, मित्रता और सहयोग का भाव, सबको लेकर चलने वाला भाव। हमारे नेता ही नीतीश कुमार जी जो पूरे बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी को अपना परिवार मानते हैं, उसी भाव से भाई निशांत जी भी यात्रा पर निकल गए। उस यात्रा के दौरान मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से विधायक दल के नेता माननीय श्रवण कुमार जी और भी पार्टी के महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेतागण और वहां के स्थानीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख साथी भाग लेंगे उस कार्यक्रम में और उनसे सीधा संवाद स्थापित करेंगे। हमें यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि जो यात्रा का नाम उन्होंने चुना है, तय किया खुद को, भाई निशांत जी ने सद्भाव यात्रा का नाम चुना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना सिटी के शक्तिपीठ मां पटनेश्वरी और छोटी मां पटनेश्वरी श्री शक्तिपीठ और जल्लावाले हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे। स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं सिक्योरिटी के द्वारा मीडिया कवरेज करने गए तमाम लोगों को अंदर जाने से वंचित रखा गया। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया, जिससे कवरेज अंदर का बनाने से वंचित रह गए। वहीं मुख्यमंत्री ने तीनों जगह पूजा अर्चना की। बिहार की खुशहाली शांति के लिए, लोगों के खुशहाली के लिए, स्वास्थ्य के लिए वहां के महंतों ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना करवाया। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वापस चले गए। वहीं काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय लोगों ने उनके हाथों में फूल, गुलदस्ता और गुलाब देकर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजधानी पटना सहित बिहार के ज्यादातर जिलों में 5 मई तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा। लू से फिलहाल राहत मिलेगी। सिर्फ रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में तापमान 40 डिग्री के पार जाने की संभावना है। बाकी जिलों में गर्मी कम रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में आंधी, तूफान और वज्रपात है। उत्तर पूर्व भारत यानी बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में काल वैसाखी नॉर्वेस्ट का असर दिखेगा। अगले कुछ दिन आंधी, तेज हवाएं, 50 से 60 किलोमीटर पर आवर, मूसलाधार बारिश, बिजली गिरने और ओले की संभावना है। रांची में भी 1 मई से 5 मई तक रोजाना आंधी तूफान के साथ बारिश का अनुमान है। अधिकतम तापमान 88 से 92 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हीट वेव नहीं चलेगी। बिहार, झारखंड में आंधी तूफान के दौरान घरों के भीतर रहें, कमजोर निर्माणों से दूर रहें, दोपहर में धूप से बने पानी ज़्यादा पिए, ये कहना है मौसम वैज्ञानिक का। अगर आप झारखंड में हैं तो अगले 5 से 6 दिन लू से राहत रहेगी, पर आंधी पानी के लिए तैयार रहें। आइए सुने और क्या कुछ कहा मौसम वैज्ञानिक ने। देखिए, आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, जैसा कि पहले हम लोगों ने पूर्वानुमान किया था कि 26 तारीख से हीट वेव की स्थिति राज्य से लगभग हट जाएगी। उसी अनुरूप आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में कहीं भी हीट वेव की जो घटनाएं हैं वो दर्ज नहीं की जा रही हैं, जो स्थिति है। और लेकिन अभी भी जो 3 जिले हैं, खास करके रोहतास हो गया, कैमूर हो गया और औरंगाबाद, इसमें अभी 40 डिग्री के से अबव जो तापमान जो है दर्ज किए जा रहे हैं। बाकी सारे जगहों पे 40 डिग्री से कम तापमान जो है सो दर्ज किए जा रहे हैं राज्य के अधिकांश हिस्सों में। रही बात वर्षा के पूर्वानुमान की, तो आज जो जारी किया गया है उसमें आज राज्य के नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो उत्तर पूर्व जिले हैं, जैसे कि कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, इन सभी जिलों में लगभग 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा तथा थंडर स्टॉर्म की गतिविधियां होने के चांसेस है। और कल और परसों आप जो देखेंगे, जो कि एक्टिविटी थोड़ा वाइड स्प्रेड होगी, मतलब स्कैटर्ड एक्टिविटी खास करके नॉर्थ बिहार में होंगे और लगभग 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से
वर्षा के साथ वज्रपात होने की संभावना, इसके लिए हम लोगों ने ऑरेंज अलर्ट भी इशू कर रखा है कल और परसों के लिए। बाकी जो अगर बात करें तापमान की, तो अगले 5 तारीख तक जो है सो लगभग तापमान यही 40 डिग्री से कम राज्य में अधिकांश स्थानों पे बने रहने की संभावना है। राज्य सरकार ने भी ऐप लॉन्च करके किसानों को सुझाव देने की बात कही, क्या इस तरह का ऐप जो सरकार के द्वारा जारी है, तो ऐप के माध्यम से किसान जानकारी ले सकते हैं? जैसे जो भी आप मौसम के संबंधित पूछ रहे हैं कि किसके, कृषि के संबंधित है? कृषि के संबंध। हाँ, वो जो कृषि ऐप जो बनाया गया है उसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो है सो उसमें इनपुट जारी किए जाते हैं, और जो भी हो थंडर स्टॉर्म की गतिविधि हो, वर्षा की गतिविधि हो, किसानों के लिए खास करके उनके लिए इस मौसम का क्या फसल पे प्रभाव पड़ेगा, वो एग्रो एडवाइजरी भी जारी किया जाता है, और जिससे किसान उससे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।